नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज का हमारा विषय थोड़ा हटकर है। आज हम बात करेंगे न्यूमेरोलॉजी की, और न्यूमेरोलॉजी में आज हम ये जानना सीखेंगे कि लकी नंबर कैसे पता करते हैं। आपका लकी नंबर क्या है, भाग्यशाली वह अंक क्या होता है। बहुत सारे व्यूवर्स की ये इच्छा थी कि हम लकी नंबर क्या होता है उसके बारे में एक वीडियो लेकर आए, कैसे निकाला जाता है। तो आज पूरे इस मेथड को, जिसमें आप नामांक निकाल सकते हो, भाग्यांक निकालना सीखोगे, स्तुपांक निकालना सीखोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप इन सब के साथ साथ में ये जान पाओगे कि कैसे हम लकी नंबर को निकालते हैं, कैसे लकी नंबर को जान पाते हैं। तो मूलांक सीखेंगे, हम भाग्यांक सीखेंगे, नामांक सीखेंगे, स्तुपांक सीखेंगे, और इन सब की मदद से हम लकी नंबर तक भी पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। तो क्या है आपका भाग्यशाली अंक, लकी नंबर? आपका लकी नंबर क्या है? तो लकी नंबर के लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता है जन्म तिथि हमारे पास में हो, नाम के अक्षर, जन्म तिथि और नाम के अक्षर, अक्षर वर्ण, इंग्लिश अल्फाबेटिकल, ठीक है। अब यहां पर आगे और समझ लेते हैं। जब भी हम लकी नंबर फाइंड आउट करेंगे, मूलांक जो आपका भाग्यांक है, जो आपका लकी नंबर है, वह हम जो भाग्यशाली अंक है आपका, हम जब वह फाइंड आउट करेंगे तो हमें 4 टॉपिक्स हमारे क्लियर हो। पहले तो हमें मूलांक कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे जानते हैं, ये आए। दूसरा, भाग्यांक कैसे हम निकालते हैं। तीसरा, नामांक हम कैसे निकालते हैं। चौथा, स्तुपांक कैसे निकालते हैं। जब इन चारों को हम जोड़ देते हैं तब हमारे पास में आता है हमारा लकी नंबर, जो हमारे जीवन में हमारी सफलता, हमारे लिए जो उच्च पद है, उसके लिए, सभी कामों में सफलता के लिए जिसको जाना जाता है। तो आज हम बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स को सीखेंगे और आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मूलांक की। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक की। उससे पहले हम अल्फाबेटिकल किसी को क्या नंबर्स मिले हुए हैं। देखिए यहाँ पर, ये इस स्क्रीन में दिख नहीं रहा, ये यहाँ एक आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ इनके बीच में, यहाँ ये अलग है, ये इससे कनेक्टेड है। ए से कनेक्टेड है 1, बी से कनेक्टेड है 2, आप नोट कर सकते हो। सी से कनेक्टेड है, सी अंग्रेजी वर्ण जो है ये सी है, यहाँ पर मान है, ये इसकी वैल्यू है, मान, इसकी वर्ण का मान, मान हो जाएगा, मान या वैल्यू। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 8, जी का 3, एच का 5, आई का 1। ये आप नोट कर लीजिए, पेपर पे नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बीच में इनमें यहाँ पर ये इस तरीके पार्टीशन है ये। अभी आप ई और इनको मिक्स कर दो, ठीक है। जे का क्या होगा, जे का 1 होगा, के का क्या होगा 2 होगा, एल का क्या होगा 3 होगा, एम का क्या होगा 4 होगा, और एन का क्या होगा 5 होगा, ओ का क्या होगा 7 होगा, पी का क्या होगा 8 होगा, और क्यू का 1, आर का 2। क्लियर है? यहाँ भी आप ऐसे ही रख लीजिए, इनको आप नोट कर सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इनको, ये बहुत काम आएंगे, नोट कर लीजिए। अंग्रेजी वर्ण, अब आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको ही क्लियर हो जाएगा। एस का 3 है, टी का 4 है, यू का 6 है, बी का 6 है, डब्लू का
जो वर्ण का मान है वह 6 है, x का 5 है, z y का 1 है और z का 7। ये आप नोट कर लीजिए। ध्यान नहीं दिख रहा, दो आपको नहीं दिख रहे होंगे, एक तो i का 1 है, r का 2 है। यहाँ नीचे q के बाद में r है, यहाँ पर r है, ये r है। r का कितना है? r का 2 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी दिख नहीं रहा, r का 2 है, r का 2 है। और इधर i का, जो i का है वो 1 है, i का 1 है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमने देख लिए कि अंग्रेजी वर्ण है उसका मान, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये बहुत काम आने वाली है टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मूलांक कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे मूलांक ज्ञात करते हैं, ये जानेंगे। मूलांक कैसे निकालते हैं इसको जानेंगे। देखिए मूलांक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मूलांक में हम सिर्फ जन्म तिथि को लेते हैं। जन्म तिथि जैसे आपका जन्म हुआ है 25 तारीख को, तो 25 का अर्थ हो गया कि 2 + 5, और ये तब तक हम इनको ऐड करते जाएंगे जब तक 1 से लेकर 9 के बीच में कोई नंबर नहीं आ जाता। तो यहाँ कितने हो गए हमारे 7, तो हमारा मूलांक कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर है? यहाँ आपको समझ में आया होगा ये। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप इनको भी नोट कर सकते हो, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो। देखिए 10 का मतलब हो गया 1 + 0 1 आ जाएगा। और 19 तारीख 19 को अगर किसी का जन्म हुआ है तो 1 + 9, तो 10 को फिर करेंगे 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 + 8 10 को करेंगे 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। तो इन सब के 1 होते हैं। इसी तरीके से 2 का देखेंगे तो जिनका जो जन्म है 2 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख को हुआ हो, 11 का अर्थ हो गया 1 + 1 2, और 20 को हुआ हो 2 + 0 मतलब 2, और 29 को हुआ हो 2 + 9 11, 11 को करेंगे तो 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 2। तो ये सब किस में आ जाएंगे? इनका मूलांक कितना होगा? 2 होगा। अब मैंने इतना समझा दिया, मैं आपको बताता चलूंगा। 3 को, 12 को, 21 को, 30 को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 3 हो जाएगा। जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है उनका मूलांक 4 होगा। जिनका जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 होगा। ठीक है, जिनका जन्म 6, 15, 24 इनके बीच में हुआ है उनका मूलांक 6 होगा। जिनका जन्म 7, 16 और 24 को हुआ है उनका मूलांक 7, 16, 25 को हुआ है तो उनका मूलांक कितना हो जाएगा? उनका मूलांक 7 हो जाएगा। जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है उनका मूलांक 8 हो जाएगा। और जिनका जन्म 9, 18 और 27, देखिए 27 को करेंगे तो 2 + 7 9, तो इनका सबका मूलांक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से ऊपर नहीं होते, हमको फिर वहीं आना होता है वापस से। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आपकी जन्म तिथि के आधार पर आप अपना मूलांक देख सकते हो। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने मूलांक सीख लिया, अब हम भाग्यांक सीखेंगे। तो भाग्यांक के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जिसमें आपका क्या होता है? जन्म तारीख हो गई, जन्म माह हो गया और जन्म वर्ष हो गया। मान के चलिए किसी का जन्म 25 फरवरी 1990 को हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 + 5 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0 इन सबको जोड़ लेंगे। वर्ष को भी जोड़ लेंगे, जन्म का वर्ष पूरा सन सहित, जैसे 2005 है, 1991 हो, ऐसे। जन्म का माह जो भी है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी आएगा, तो हमने 02 लिख दिया इसको। जन्म की तारीख, तो जन्म की तारीख कितनी हो गई? 25 है जैसे, तो 2 + 5 तो 25 हो गई। अब हम इनको जब जोड़ेंगे तो 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 9 28, तो हमारे पास में आ जाता है 28। अब 28 को, ये 9 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? 2 + 8 संयुक्त अंक ले लेंगे हम इसका,
10। अब 10 को भी हम क्या करेंगे, 1 + 0 मतलब हमारे पास में आ जाएगा 1। तो इसका भाग्यांक कितना हो गया, 1 हो गया। भाग्यांक हम निकालना सीख गए। भाग्यांक कैसे निकालते हैं आप समझ गए होगे। अब देखिए भाग्यांक के लिए सहानुभूति अंक होते हैं। तो ये 3, 5 और 7 ये सहानुभूति रखते हैं भाग्यांक 1 वालों से। 4, 8 अंक वाले सहानुभूति रखते हैं भाग्यांक जिनका 2 है उनसे। 1, 5, 7, 9 अंक वाले की जो अंक हैं ये सहानुभूति रखते हैं भाग्यांक 3 से। इसी तरीके से 2 और 8 सहानुभूति अंक होते हैं 4 के लिए, 4 भाग्यांक के लिए। 1, 3, 7 होते हैं सहानुभूति अंक 5 के लिए, 5 जिनका भाग्यांक है। और 3 और 9 सहानुभूति अंक होते हैं जिनका भाग्यांक 6 होता है उनके लिए। और 1, 3 और 5 ये सहानुभूति अंक होते हैं जिनका भाग्यांक 7 होता है। और 2 और 4 ये सहानुभूति अंक हैं किनके लिए, जिनका भाग्यांक 8 है। और 3 और 6 ये सहानुभूति अंक उनके लिए होते हैं जिनका भाग्यांक 9 होता है। अब भाग्यांक के सहानुभूति अंक भी हमने यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम सीखेंगे नामांक। तो नामांक जैसे किसी का नाम है, तो पूरा नाम मैंने यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिया है। आप जो भी सरनेम लगाते हो, जो पूरा नाम आप लिखते हो, आपको पूरे नाम का संयुक्त अंक लेना है, जो पूरा कंप्लीट नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने आपको बताई थी। वो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी। आशा करता हूँ आपने वो चार्ट निकाल रखा होगा, आपने वो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिए होंगे अपनी डायरी में। तो अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अब यहीं पर सीखते चलेंगे। अब आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं बैक में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर देखिए नामांक। नामांक में जितने भी अंग्रेजी के जो नाम के अक्षर हैं उनके वर्णों का हम संयुक्त अंक लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया गीता, तो जी के लिए हमारा जो थी वैल्यू थी 3, ई के लिए थी 5 और 2 बारी है तो उसके लिए भी 5 थी। टी के लिए था हमारा 4 और ए के लिए था हमारा 1। जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आता है 18। अब 18 में हम ये, क्योंकि ये 9 से ऊपर है तो हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम 1 + 8 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9। तो हमारा गीता का जो नामांक हो गया वह कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप नामांक भी निकालना सीख चुके हो। स्पष्ट है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ हमने दिखाया था जी का मैंने क्या बताया था 3, ठीक है ना। और ई का क्या बताया था 5, ई का 5 2 बार ही है तो 5। टी का क्या बताया था, टी का आपको बताया था ये 4, ए का बताया था 1। 18 होते हैं ना। इसी तरीके से हमने इनका निकाल दिया हमने नामांक। नामांक भी आप निकालना सीख गए हो। अब आप चलते हैं हम स्तूपांक की तरफ। स्तूपांक भी हमें निकालना होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर गीता का ही जो हमारा अल्फाबेटिकल नेम है उनका लिया। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 अंक आगे और पीछे के छूटते चले जाते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जी का जो वैल्यू थी वो 3 थी, ई की थी 5, ई की फिर 5, टी की हमारी थी 4, ए की थी हमारी 1। इनमें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आप कि जब 9 आए तो 9 की जगह पे, जब सम करने के बाद 9 आए तो 9 की जगह पर आपको 1 लिखना, ये ध्यान रखना है। तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये ध्यान रखना है आपको बस। और इसमें हमको जैसे यहाँ से 3 5 3 जा 15, अब 15 हो गए। 15 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 5, तो कितना आ गया 6। इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों का क्या कर दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर उसके बाद में 5 5 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 25 का मतलब हो गया 2 + 5 मीन्स आ गया हमारा 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। फिर हम करेंगे इन दोनों को 5 + 5 × 4, 5 4 जा 20, 20 का हम लिखेंगे 22 + 0। कहने का अर्थ हो गया हमारा 2 + 0 जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 0 2 आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब ये जो लास्ट वाला इसको छोड़ देंगे, अब इससे नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में ये हमारा गया, ये हमारा गया। अब हमारे पास में इन ये 3 अंक बच गए, 5 में से 3 बचे। अब 3 में से हम पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा
कितने हो गए 42, मतलब 6 से 6 सत्ते 42, 42। तो यहाँ पर 4 मतलब 4 प्लस 2 हमारे कितने हो जाते हैं 6। तो 6, अब पीछे वाले को हम फिर छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे हम पीछे वाले को इसी तरीके से, तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो जो 6 आया वही हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्तूपांक हो गया। अब देखिए आपके पास में, अब आपने स्तूपांक भी निकालना सीख लिया, आपने अब सीख लिया है भाग्यांक भी निकालना भी, नामांक निकालना भी आप सीख चुके हो, और आप भाग्यांक निकालना भी सीख चुके हो। ठीक है, आप मूलांक निकालना भी सीख चुके हो। आप मूलांक निकाल, अब हमको क्या है, हमने देखिए मानकर चलिए हमारा मूलांक आया था 7, 7 हमारा मूलांक आया था। भाग्यांक आया था हमारा 9, भाग्यांक आ गया हमारा। नामांक आया था हमारा 5। ठीक है, स्तूपांक आया था हमारा 6। इन सबको जब हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 9 कितने हो गए। देखिए ये मैंने रैंडमली ले लिए हैं, कभी आप देखो कि पूरी वीडियो में ऐसे तो कुछ थे नहीं, बस स्तूपांक मिलता है बाकी नहीं मिलते। मैंने कहा कि मानकर चलिए निकल कर आए हैं, मूलांक 7 आया, भाग्यांक 9 आया, नामांक 5 आया और स्तूपांक 6 आया। आपके जो भी आए निकल के आप वो निकाल देना, मुझे सिर्फ यहाँ पर आपको समझाना है, समझाने के लिए मैंने ये काम किया है। तो यहाँ पर हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 6 तो हमारे कितने हो जाते हैं 27। अब 27 आते हैं, अब हम इनको क्या लिखेंगे 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो हमारा लकी नंबर क्या होगा 9। अगर हमारा मूलांक 7 आता है, भाग्यांक 9 आता है, नामांक आता है 5, स्तूपांक आता है 6, तो हमारा क्या होगा, हमारा आएगा यहाँ पर 9। चलिए अब एक काम और करते हैं, आपको और अच्छे से समझना है तो कोई नाम लेते हैं। चलिए एक नाम हम लेते हैं विवेक, ठीक है ना, और इसका हम निकालते हैं लकी नंबर। ठीक है, लकी नंबर निकालते हैं। तो हम इसके जो जन्म तिथि है, हम इसकी जन्म तिथि लिख लेते हैं। तो इसकी जन्म तिथि है जो हमें दी हुई है 25 नहीं 24, जन्म तिथि 24/08, 24/8 और 1997 ये दी हुई है। नाम के अक्षरों को देखेंगे तो नाम के अक्षर हैं, नाम के अक्षर हमें मिले तो हमें क्या मिला विवेक। तो VIVE विवेक। आगे नाम में है CHOUHAN चौहान। ठीक है, ये हमें दो बातें मिल गई, आप भी नोट करते चलिए, साथ साथ निकालते हैं कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 24 हमें मिली है, तो इससे हम सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर हमें चारों की ज़रूरत है, तो पहले हम निकालते हैं मूलांक। मूलांक के लिए इनका मूलांक क्या होगा, इनका मूलांक होगा 2 + 4 मीन्स 6, इनका क्या हो जाएगा मूलांक हो जाएगा। तो 6 हमने क्या फाइंड आउट किया मूलांक। क्लियर है। चलिए अब हम इनका निकालते हैं भाग्यांक। तो भाग्यांक के लिए इनकी जन्म तिथि है, जन्म तारीख है 24, तो 2 + 4 प्लस जन्म माह है इनका अगस्त, प्लस करते हैं इनका जन्म का ईयर 1 + 9 + 97 + 9 + 7 और इनका जब सम करेंगे हम तो सम कितना आएगा निकल कर 2 + 4 6, 6 और 8 14, 14 1 15, 15 और 9 हमारा कितना हो जाता है तो 24, 24 और 9 33, 33 और 7 हमारा हो जाता है 40, तो हमारा कितना आ जाता है 40। अब 40 है तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 0, तो कुल मिलाकर इनका भाग्यांक कितना आ गया 4, 4 इनका भाग्यांक भी हमने निकाल दिया। अब हमारे पास में क्या है 4 भाग्यांक के लिए सहानुभूति अंक 2 और 8 है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नामांक को, नामांक हम निकालेंगे। तो नामांक के लिए हम लेते हैं एक
ब्लैंक पेज, इसमें ब्लैंक पेज हमें यहाँ ये मिल गया। तो नामांक हमें जब हम नाम निकालेंगे तो उसके लिए हमें हमारे पास इनका नाम है विवेक, तो वी प्लस क्या है आई प्लस वी प्लस ई और प्लस के, ये तो हो गया यहाँ पर, प्लस सी प्लस एच और प्लस ए, ठीक है, प्लस ए एच ओ। यू आगे यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, रोहान, यू एच प्लस ए प्लस एन। देखिए वी के नीचे हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम कहाँ चलेंगे, अपनी उसी टेबल पर, जरा आपने नोट कर लिया होगा। विवेक, तो मैं यहाँ से ही फाइंड आउट कर देता हूँ। जैसे हमें क्या मिला 6, यहाँ पर हमें मिला 6, यही नाम लिखेंगे। तो वी मतलब 6, आई के लिए हमें क्या मिला, आई के लिए देखिए यहाँ पर आई के लिए 1, वी आई मतलब 6 प्लस 1, फिर विवेक तो फिर 6 प्लस ई, यहाँ ई के लिए 5 प्लस के को देखिए के लिए 2 है, ये 2 दे रखा ना के लिए, प्लस 2। तो यहाँ नाम तक के हमें कितने मिल गए, 6 7 7 13 13 5 18 और 20, तो 20 ये हो गए। अभी रुक जाइए, फिर सी एच, तो सी के लिए हमें क्या मिला 3, 3 एच के लिए हमें मिला 5, ए के लिए हमें मिला 1 और एच के लिए हमें मिला सी एच, था लिख लेता हूँ सी एच यू एच ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ मिला हमें 5 प्लस ए के लिए 1 और प्लस एच के लिए हमें क्या मिला है, एच के लिए 5 है, ए के लिए फिर से 1 है, एन के लिए हमें क्या मिलता है, एन के लिए हमें मिलता है 5, एन के लिए हमें मिलता है 5। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3 प्लस 5 8 8 9 9 5 14 45 19, तो हमें कितना मिला 20 प्लस 19, हमारे पास हो गए 39। 39 को लिखेंगे 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 का हमारा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9 का हो गया हमारे पास में 12, और 12 को हम लिखेंगे 1 प्लस 2, हमारे पास में आ जाएगा 3। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए लिया है हमने, कुछ ओ भी लिखते हैं, तो हाँ कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने यहाँ ए लिया है। अगर आप ओ लिखते हो तो फिर आप वहाँ पर ओ का जो नंबर है वो नंबर लोगे, तो मैं यहाँ पर ए लिया है तो मैं ए के अकॉर्डिंग नंबर, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो इनका कितना निकल कर आया था हमारा, अभी चेक किया था, यहाँ हमारा निकला था 3, इनका हमें मिला 3, यहाँ विवेक चौहान का हमें मिला 3 नामांक, कितना मिला 3। अब इसके बाद में हमारा नंबर आएगा स्तूपांक का। स्तूपांक के लिए हम फिर से वही काम करेंगे, तो इसके लिए फिर हम सीधे क्या लेंगे, नाम, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ सीधे हमको कैलकुलेशन करनी है। अब हम निकाल लें स्तूपांक। स्तूपांक में देखिए वी के नीचे हमने 6 लिख लिया, जो वी का जो वर्ण अक्षर था उसका मान जो था, वैल्यू जो थी, आई की थी 1,
D की 6, E की 5, K की 2, C की 3, H की 5, A की 1, U की 6, H की 5, A की 1, N की 5। इनको अब हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। पहले करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, उसके बाद में 6 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, फिर से 6 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 6 इंटू 5 करेंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा 30। 30 को हम देखेंगे 3। ठीक है, आप समझ गए, 30 3 प्लस 0 30 होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे उसको 3। उसके बाद में हम करेंगे 5 प्लस 2 10, 10 का हम कर देंगे 1। उसके बाद में हम करेंगे 2 प्लस 3 6, 2 इंटू 3 6, फिर 5 3 5 3 5 जा 15, 15 का हो गया 1 प्लस 5, तो हमारा कितना हो गया 6। फिर 5 इंटू 1 हमारा कितना हो गया 5। फिर 6 बन जा 6, फिर 6 5 जा 15, 15 का हम 6 5 जा 13, 13 का हम लिखेंगे 3। फिर हम करेंगे 5 बन जा 5, और इस 5 को हम छोड़ देंगे। 5 को यहाँ से छोड़ देंगे। अब यहाँ से ऐसे ही यहाँ से लेंगे 6 6 जा कितना हो गया 36, 36 का कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 मतलब 9, 9 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, तो बता चुका हूँ आपको। फिर हम करेंगे 6 इंटू 3 18, 18 का हो गया 8 प्लस 1 मतलब 9, फिर से 1। इसके बाद में हम करेंगे 3 इंटू 1 तो हमारा आ जाएगा 3। इसके बाद हम करेंगे 1 इंटू 6 तो हमारा आ जाएगा 6। इसके बाद हम करेंगे 6 इंटू 6 फिर से आ जाएगा 36, 36 का हम कर देंगे 1। इसके बाद हम करेंगे 6 5 या 30, 30 का हम लिखेंगे सिर्फ 3। फिर हम करेंगे 5 6 या 30, फिर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे 3। फिर हम करेंगे 6 3 जा 18, 18 का हो गया 1 प्लस 8 मतलब 9, तो 9 की जगह हम लिखेंगे 1, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम आएंगे इस पर 1 1 जा 1, इसके बाद 1 3 जा 3, इसके बाद हम इनको लेंगे 3 18, 3 6 जा 18, 18 1 प्लस 8 मतलब 9, 9 की जगह हम 1 लिखते हैं। फिर 6 1 जा 6, इसके बाद में 1 3 जा 3, फिर उसके बाद में 3 3 जा 9, 9 की जगह 1, इसके बाद में इसको हम करेंगे ही नहीं, ये हम छोड़ देंगे। इसके बाद में हम आते हैं फिर से यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 1 6 जा 6, 6 3 जा 18, 18 की जगह आप समझ गए 9 आएगा जोड़कर, हम उसको 1 लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। आगे देखिए 3 3 जा 9, इनका हो जाएगा 1। फिर हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 9 6 18, 18 का फिर हो जाएगा 1। फिर हम इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास में क्या बचा 1 इंटू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। स्तूपांक आ गया हमारा 1, इनका अब स्तूपांक भी आ गया 1। अब क्लियर है, हमने स्तूपांक भी निकाल दिया और हमने इनका निकाल दिया नामांक, हमारे पास में 3 आया और भाग्यांक 4 आया, हमारे पास में मूलांक 6 आया। फिर से ध्यान रखना, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, तो हमारी यहाँ पर है, यहाँ देखिए इनका मूलांक कितना आया था 6, मूलांक की जगह पर हम लिखेंगे 6। भाग्यांक कितना आया था चेक कर लेते हैं बार बार। देखिए भाग्यांक कितना आया था, भाग्यांक आया था इनका 4, भाग्यांक में हमने लिखा कितना 4। नामांक कितना आया था, नामांक नामांक आया था इनका 3, चलिए नामांक पर हम लिखते हैं 3। और स्तूपांक आया था इनका 1, दिखा देता हूँ मैं आपको स्तूपांक भी, क्या मैंने निकाला था, देखिए ये रहा स्तूपांक आया था इनका 1। इसके बाद में अब हम क्या लिख देते हैं 1, सबको ऐड करो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 1 14, तो हमारे पास में कितना आ गया 14। अब 14 को हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 4, मीन्स इनका लकी नंबर क्या हुआ 5। तो जितने के भी ये
डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर ली, यहाँ पर हमने जो उनका नाम है उसके पूरा नाम विद सरनेम, हमने उसके अल्फ़ाबेटिकल्स का जो वैल्यूज़ है उसको सम किया और हमें इनका ये लकी नंबर मिला 5। अब आप भी आसानी से खुद का भी बड़े आसानी से अपना लकी नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी बाइक का नंबर लकी नंबर क्या होगा। चलिए, तो वहाँ पर ये सम है, लकी नंबर आपको मिल गया। अब मानकर चलिए किसी का नंबर है 4438, हम इनको कैसे निकालेंगे? तो जो भी अंक है ना उनको सबको ऐड करेंगे, 4 + 4 + 3 + 8, इस तरीके से। तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 8 16, 16 और 3 19, 19 का मीन्स हो गया 1 + 9 मीन्स 10, 10 का हम करेंगे 1 + 0 मीन्स 1। तो उन लोगों का क्या हो गया, जो नंबर आएगा निकल कर उनका जो मूलांक होगा बाइक का तो वह जो होगा वह कितना होगा? 1 होगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक पूरी तरीके से न्यूमरोलॉजी का लकी नंबर फाइंड आउट करने का टॉपिक था। बहुत दिन से हमारे पास में डिमांड आ रही थी कि लकी नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे मोबाइल के जो डिजिट्स हैं उनको हम कैसे देखें, कौन सा नंबर हमारे लिए लकी है, कौन सा हमारे लिए अनलकी है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो विवेक चौहान की डेट ऑफ बर्थ थी, और उनके लिए मैंने लकी नंबर बताने का प्रयास किया है। हाँ, मैं ओ और ए पर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, तो अगर वो ओ लिखते हैं, वैसे उन्होंने मुझे ए दिया था, तो अगर वो ओ लिखते हैं तो वहाँ पर वो उसको ओ का वहाँ पर उनको ऐड करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ नहीं होगा। तो स्तूपांक और जो नामांक है उनमें थोड़ी सी मिस्टेक आपको हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने ए लिया है, उसके आधार पर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि ये इनका क्या हो जाता है, यह इनका लकी नंबर होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा, बिल्कुल समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि हम सभी एक बड़ा परिवार बन सकें और एक दूसरे की इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी है उसको जान सकें और एक दूसरे को समझ सकें, और सभी की यहाँ पर हम हेल्प कर सकें। जो भी एस्ट्रोलॉजी में किसी को कोई समस्या है तो आप उसका निदान करिए, प्रयास कीजिए कि आप उसकी हेल्प कर सकें, समझा सकें, क्योंकि आप इस एक बहुत ही आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसको आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। चलिए, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।